जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रभु ने मुझे ये दूसरा मौका दिया है इस कलीसिया में प्रभु की वचनों के द्वारा बातें करने का, प्रभु के वचनों के बारे में बताने का। ये मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दतिया कलीसिया को कि उन्होंने मुझे ये योग समझा कि मैं उनके साथ परमेश्वर के वचनों को बांट सकूं। तो बिना देर किए हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है, अभी बहुत जन को तो पता हो ही गए होंगे कि आज का हमारा विषय है पतरस के आ, विश्वास, पतरस का विश्वास, पतरस का जीवन। हम उसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं और अभी भी कुछ हम जानेंगे। तो मेरे साथ निकालिएगा आप लोग मत्ती की किताब, उसका 16वां अध्याय का उसका 16वां पद। मत्ती उसका 16वां अध्याय और उसका 16वां पद। कोई भाई मदद करेंगे पढ़ने में? यहाँ पे इस तरह से लिखा है 16वें अध्याय में 16वीं आयत में। सामोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह मसीह ही है। मेरी आवाज आ रही क्या? जी जी, आ रही है, धन्यवाद। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मत्ती 16 का उसका 16वां पद में कि पतरस की यह महान घोषणा, तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र, जैसा कि हमने 16वां पद में पढ़ा, यह हमारे विश्वास के केंद्र को प्रकट करती है और हमें सिखाती है कि यीशु कौन है। और हमारे लिए यह महत्व रखते हैं। इस पद से पहले यीशु अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग उन्हें क्या कहते हैं। कोई उन्हें बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया, कोई इर्मिया, या कोई भविष्यवक्ता कहता है। परंतु यीशु अपना असली प्रश्न यह था, यहाँ पर यीशु का असली प्रश्न यह था कि तुम मुझे क्या कहते हो। और उसी क्षण पतरस विश्वास से भरा उत्तर देता है, जो केवल शब्द से नहीं बल्कि हृदय की गहरी स्वीकारोहित है, कि यीशु केवल एक महान शिक्षक या भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि वही प्रतिज्ञात उद्धारकर्ता है, जिन्होंने संसार के पापों का बोझ उठाने के लिए परमेश्वर को भेजा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तू मसीह है कहकर पतरस ये स्वीकारता है कि यीशु वही भविष्यवक्ता जन है, जिन्होंने भविष्यवाणी आ, पुराने नियम में की गई थी। और जीवते परमेश्वर का पुत्र कहकर वह यह भी घोषणा करता है कि यीशु में दिव्य सामर्थ और अनंत जीवन है। यह स्वीकारोहित पतरस की अपनी समझ से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से दी गई प्रतीकरण थी। जैसे कि यीशु ने आगे कहा कि यह बात मांस और लहू से नहीं बल्कि स्वर्गीय पिता से प्रकट हुई है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा विश्वास केवल तर्क या ज्ञान से नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के कार्य से उत्पन्न होता है। आज भी हम में प्रत्येक से यह प्रश्न करते हैं। आज भी प्रभु यीशु सबसे यह प्रश्न करते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो। क्या हम उन्हें केवल एक धर्मगुरु, ऐतिहासिक व्यक्ति या महान शिक्षक मानते हैं, या सच में अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं? जब हम पतरस की तरह पूरे मन से यीशु को मसीह स्वीकारते हैं, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हमारे पाप क्षमा होते हैं, हमें नई पहचान मिलती है, और हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। यह स्वीकार होती
हमें साहस देती है कि हम संसार के सामने अपने विश्वास की गवाही दें, कठिनाइयों में भी प्रभु पर भरोसा रखें और अपने जीवन में यह दिखाएं कि यीशु ही हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है। इसलिए आज भी पतरस की तरह अपने हृदय से यह घोषणा करनी चाहिए कि प्रभु यीशु, तू ही मेरा मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। और इस विश्वास के साथ प्रतिदिन उसके पीछे चलना चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी उसकी महिमा के लिए उपयोगी बने और संसार उसकी प्रेम और उद्धार की सच्चाई को हमारे मध्य में देख सके। इसी के साथ मेरे साथ निकालिएगा मत्ती, उसका 14वां अध्याय, उसका 29वां पद से लेके 31वां पद तक। कोई भाई पढ़ने में मदद करेंगे? कितना? 14 अध्याय 30 से लेके। 29वां 29वां पद से लेकर 31वां पद तक। ओके। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। 34 भी ना? नहीं नहीं, हो गया। धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती उसका 14वां अध्याय 29वां पद से 31वां पद में पतरस और यीशु की यह घटना हमारे विषय, हमारे विश्वास के जीवन की एक सजीव तस्वीर प्रस्तुत करती है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे विश्वास हमें संभव परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की सामर्थ्य देता है, और कैसे डर हमें डूबने की ओर ले जाता है। जब यीशु ने पतरस से कहा, आ, तब पतरस ने बिना देर किए नाव से उतरकर पानी पर कदम रखा, जो यह दिखाता है कि सच्चा विश्वास यीशु के वचन पर भरोसा करके आगे बढ़ना है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो या फिर कितना भी कठिन क्यों ना लगे, पानी पर चलना मनुष्य के लिए संभव है। फिर भी पतरस चला, क्योंकि उसकी नजर यीशु पर थी और उसका मन प्रभु के वचन पर स्थिर था। लेकिन जैसे ही उसने तेज हवा, ऊंची लहरें और चारों ओर परिस्थिति को देखा, उसका ध्यान प्रभु से हट गया और डर उसके हृदय में भर गया, जिससे वह डूबने लगा। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपनी परिस्थितियों, संकटों और भय को देखते हैं, तो हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है और हम भी जीवन की लहरों में डूबने लगते हैं। और उस कठिन क्षण में पतरस ने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, बल्कि बस दिल में पुकारा, हे प्रभु, मुझे बचा। और यही छोटी सी पुकार ये दर्शाती है कि सच्ची प्रार्थना शब्दों की लंबाई में नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई में होती है। उसी समय यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर पतरस का हाथ पकड़ लिया, जिससे हमें यह आश्वासन मिलता है कि जब हम गिरते हैं, तब हमारा विश्वास डगमगाता है, तब भी प्रभु हमें नहीं छोड़ता, बल्कि तुरंत हमारी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं और हमें थाम लेते हैं। फिर यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया? यह वचन हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सिखाने के लिए है कि हमें अपने जीवन में लगातार प्रभु पर भरोसा बनाए रखना चाहिए और परिस्थितियों में भी डरना नहीं चाहिए। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हमारी नजर प्रभु पर रहती है, तब तक हम हर मुश्किल पर विजय पा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम परिस्थितियों पर ध्यान देने लगते हैं, हम डर हम डर
और निराश में डूबने लगते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में हर परिस्थितियों में प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे क्योंकि वही हमें थामे रहता है। वही हमने हमें थामने वाला है, संभालने वाला है और सुरक्षित रखने वाला है। और जब हम पूरे विश्वास के साथ उसके पीछे चलते हैं, तो वो हमें हर तूफान में भी शांति और विजय देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस का विश्वास कितना बड़ा था। जब तक वो प्रभु को देखा था, वो नहीं डूब रहा था। जैसे ही उसने संसार की परिस्थितियों की तरफ आंख उठाकर देखा, वो डूबने लगा। इसी के साथ मेरे साथ निकालिएगा लूका उसका 5वां अध्याय, उसका 4वां पद से लेकर 6वां पद तक। लूका 5वां अध्याय, उसका 4था पद से लेकर 6वां पद तक। जब वह बातें कर चुका तो सामोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सामोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जी, धन्यवाद। यहाँ लूका 5वां अध्याय, उसका 4वां पद से लेकर 6वां पद में हम आ, में हमें पतरस और उसकी साथियों के जीवन की एक अत्यंत प्रेरणादायक घटना को देखने के लिए मिलती है, जो आज हमारे विश्वास के जीवन के लिए गहरी शिक्षा देती है। पूरी रात मेहनत करने के बाद भी मछुआरों को कोई मछली नहीं मिली। वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाए थे। वे थके हुए थे, वे निराश थे, वे खाली हाथ थे, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव, परिश्रम और ज्ञान के अनुसार सब कुछ कर लिया, फिर भी परिणाम शून्य था। लेकिन उसी समय यीशु पतरस से कहते हैं, गहरे में जा, गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जाल डाल। यह आज्ञा मानव तर्क के विरुद्ध थी, क्योंकि दिन के समय मछली पकड़ना व्यर्थ माना जाता था। फिर भी पतरस ने अपने अनुभव पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और कहा, हे गुरु, हमने सारी रात परिश्रम किया और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने पर जाल डालूंगा। यह वाक सच्चे विश्वास का परिणाम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि पतरस ने परिस्थितियों, असफलताओं और थकावट के बावजूद प्रभु की बात मानने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने जाल डाला, इतनी अधिक मछलियां फंस गई कि जाल फटने लगा, जिससे स्पष्ट होता है कि जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो वह हमारे खालीपन को भर देता है और हमारी अपेक्षाओं से बढ़कर आशीष देता है। यह घटना हमें सिखाती है कि हमारी असफलताएं प्रभु की सामर्थ्य को सीमित नहीं कर सकती, बल्कि वही असफलताएं उसकी महिमा प्रकट का माध्यम बन सकती है। जब हमें अपने बल, बुद्धि और अनुभव पर निर्भर रहते हैं, तब हम खाली हाथ रहते हैं, खाली हाथ हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के वचन पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, तब वो हमें भरोसा का फल देता है, भरपूर फल देता है। इसलिए इस वचन से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो, हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और पूरे मन में उसके पीछे चलना चाहिए, क्योंकि वही हमारे परिश्रम को आशीष में बदलने के लिए हमारे खाली जालों को भरने वाला प्रभु है। इसके आगे हम देखते हैं पतरस के विश्वास के बारे में भी। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, उसका 68 पद में कोई भाई मदद करेंगे? यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका 68 पद।
यूहन्ना कितना, सॉरी। यूहन्ना की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 68वां पद। ओके। सामोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। जी, धन्यवाद। और फिर यहाँ पे यूहन्ना उसकी 6वां अध्याय और उसका 68वां पद में पतरस का यह वचन, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, हमारे विश्वास की गहराई और यीशु पर पूर्ण निर्भरता को प्रकट करता है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि जब यीशु ने कठिन बातें कही तो बहुत से लोग उसे छोड़कर चले गए, क्योंकि वे उनके वचनों को समझ नहीं पा रहे थे और उन्हें स्वीकार करना कठिन लगा। उन्हें स्वीकार करना कठिन लगा क्योंकि वो परमेश्वर की बातें को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन उसी समय यीशु ने अपने 12 चेलों से पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब पतरस ने पूरे विश्वास के साथ यह उत्तर दिया, जो केवल शब्द नहीं बल्कि उसके हृदय की सच्ची भावना थी। पतरस यह समझ चुका था कि संसार में बहुत से मार्ग हैं, बहुत से गुरु हैं और बहुत से शिक्षाएं हैं, लेकिन सच्चा जीवन, शांति और उद्धार केवल यीशु में ही है। इसलिए वह कहता है, हम किसके पास जाएं? अर्थात जब जीवन में समस्याएं आती है, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब परिस्थितियां कठिन हो जाती है, तब भी हमारे पास जाने के लिए केवल यीशु ही है, क्योंकि वही हमें अनंत जीवन की बातें सिखाता है। यह वचन हमें सिखाता है कि यीशु केवल इस संसार की जरूरतों पूरे करने वाला नहीं, बल्कि वह हमारे आत्मिक जीवन का स्रोत है, जो हमें पाप से छुटकारा, नया जीवन और अनंत आशा देता है। पतरस की ये स्वीकारोक्ति हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में यीशु को ही अपना सहारा, मार्ग और सत्य मानना चाहिए। चाहे संसार हमें छोड़ दे, चाहे कठिनाइयां आए, फिर भी हमें प्रभु से दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सच्चा जीवन, सच्ची शांति और सच्चा मुक्ति केवल उसी में है। इसलिए आज हमें भी पतरस की तरह पूरे विश्वास से यह कहना चाहिए कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, और हम इस विश्वास के साथ प्रतिदिन उसके वचन पर चलना चाहिए, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए उपयोगी बने और हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। इसी के साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38वां पद से लेकर 41वां पद तक। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38वां पद से लेकर 41वां पद तक। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते हो और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और
तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तब उसने बहुत और बहुत बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि उसने अपने पाप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 41 तक लास्ट। जी, धन्यवाद। इस प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 38वां पद से लेकर 31वां पद में पतरस यह उपदेश कलीसियाओं की शुरुआत और सच्चे मन परिवर्तन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो हम आज भी हमारे जीवन के लिए गहरी शिक्षा रखता है। पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा जी, पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, तब पतरस जो पहले डरने वाला और इनकार करने वाला था, अब आत्मा के सामर्थ्य से भरकर निर्भर होकर भीड़ के सामने खड़ा हुआ और यीशु के बारे में गवाही दी। लोगों का हृदय पिघल गया और वे व्याकुल होकर पूछने लगे, भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उत्तर दिया, मन फिराओ और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए और तुम भी पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। ये वचन हमें सिखाता है कि उद्धार केवल सुनने से नहीं, बल्कि मन परिवर्तन से शुरू होता है। अर्थात हमें अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ना होता है। बपतिस्मा बाहरी रस्म नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन की गवाही है कि अब हमारा जीवन यीशु मसीह के लिए है। पतरस आगे कहता है कि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतानों के लिए और दूर दूर के सब लोगों के लिए है, जिन्होंने परमेश्वर हमारा परमेश्वर बुलाएगा। जिससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर का अनुग्रह किसी एक जाति का समूह तक सीमित नहीं, बल्कि सबके लिए है। उस दिन लगभग 3,000 लोगों ने पतरस की बात मानकर बपतिस्मा लिया और कलीसिया में जुड़ गए, जो यह दर्शाता है कि जब परमेश्वर का वचन समर्थ के साथ सामर्थ के साथ सुनाया जाता है, तो यह हृदय को बदल देता है। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास साहस के साथ सुसमाचार सुनाने से बढ़ता है। जब हम मन फिराकर प्रभु को अपनाते हैं, तो हमें नया जीवन देता है। इस उपदेश से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सच्चा मन परिवर्तन करना चाहिए। यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए उपयोगी बने और हम भी दूसरे के लिए उद्धार का संदेश बन सकें। इसी के साथ निकालेंगे प्रेरितों का काम उसका चौथवा अध्याय उसका 13वां पद। प्रेरितों का काम उसका चौथवा अध्याय उसका 13वां पद। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। धन्यवाद भाई। यहाँ पे प्रेरितों का काम उसका चौथवा अध्याय उसका 13वां पद में लिखा है
कि जब महायाजक और यहूदी अगुवों ने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो वे अचंभे हुए और पहचान गए कि यीशु के साथ रहे थे। यह पद हमें सिखाता है कि सच्ची सामर्थ शिक्षा, पद या योग्यता से नहीं, बल्कि यीशु के साथ संगति से आती है। पतरस और यूहन्ना कोई बड़े विद्वान या धर्मगुरु नहीं थे। वे साधारण मछुआरे थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु के साथ समय बिताया, उसके वचनों को सुना, उसके जीवन को देखा और उसके साथ चले, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वही पतरस जो पहले डर के कारण यीशु का इनकार कर चुका था, पवित्र आत्मा से भरकर बड़े साहस के साथ यीशु का प्रचार कर रहा है। यह देखकर धार्मिक अगुवे हैरान रह गए, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि इन साधारण लोगों में इतनी हिम्मत और बुद्धि कहां से आई। जब उन्होंने यह एहसास हुआ कि उनका साहस उनकी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे यीशु के साथ रहे थे। ये वचन हमें आ, आज भी यही सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहते हैं, यदि हम निर्भीक होकर प्रभु की गवाही देना चाहते हैं, तो हमें यीशु के साथ समय बिताना होगा। प्रार्थना में, वचन पढ़ने में और उसकी आज्ञाओं पर चलने में। संसार हमें हमारी योग्यता, डिग्री या पद से नहीं सॉरी संसार हमें हमारी योग्यता, डिग्री और पद से पहचानता है। जब हम यीशु के साथ चलते हैं, तब हमारा बोलना, हमारा व्यवहार और हमारा जीवन दूसरे के लिए गवाही बन जाता है, और लोग देखकर कहेंगे कि ये व्यक्ति यीशु के साथ रहा था। संसार हमें हमारी योग्यता, डिग्री आ, के साथ हमें पहचानता है, लेकिन परमेश्वर हमें हमारी विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ पहचानता है। इसलिए यहाँ प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय 13वां पद हमें ये प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में यीशु के साथ गहरी संगति रखें, ताकि हमारा साधारण साधारणता में भी उसकी ताकि हमारी असाधारणता में भी उसकी आराधना सामर्थ दिखाई दे और हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए उपयोगी बने। यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस का एक कैसा विश्वास भरा जीवन था। हम पतरस के बारे में भी पहले बहुत कुछ सुने हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं, और आज हमने बहुत कुछ देखा। आज हम लोगों ने 6 पॉइंट्स, हमने 6 पदों में देखा सिर्फ पतरस के विश्वास के बारे में कि पतरस का विश्वास कितना बड़ा था। यहाँ तक कि पानी में चलना, जब उसने प्रभु को देखा तो वो पानी में जाना चाहा, वो पानी में चलना चाहा। पानी पर चलना मुश्किल है, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। वो जानता था कि पानी पर चलना मनुष्य के लिए असंभव नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के पास है। वो परमेश्वर को पे भरोसा रखता है, और उसने परमेश्वर पर भरोसा रखकर ही पानी पर चला। तो आइए भाई और बहनों, हम पतरस के जीवन से सीखे, इसके पतरस के विश्वास से सीखे कि पतरस का विश्वास कितना बड़ा और कितना बड़ा था। यहाँ तक कि वो जो परमेश्वर के साथ था, तो परमेश्वर की आ, आ, जो पतरस पहले प्रभु को इनकार कर चुका था, वही पतरस बाद में प्रचार करता है, और बहुत सारे लोग बाद में उद्धार पाते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग भी अचंभित हो गए कि जो इंसान प्रभु को पहले इनकार कर गया था, जो इंसान डर रहा था, वो इंसान के अंदर आज इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, क्योंकि वो प्रभु के साथ था। तो आइए हम पतरस के जीवन से सीखे, उसके विश्वास को सीखे, और उसके तरह हम अपने विश्वास को भी अपने जीवन में
लाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कलीसिया को, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया परमेश्वर के वचन को देने के लिए। आमीन।